अकेले जाओगी तो तुम खतरे में भी पड़ जाओगी और तुम्हारी पहचान भी लोगों को पता चल जाएगी। फिर आपका लोगों को बचाना मुश्किल हो सकता है और दुश्मन भी सतर्क हो जाएंगे, जिससे आपकी मुसीबत बढ़ सकती है। लेकिन इस बार कैसे भी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना होगा और दाखिला भी लेना होगा। आप कैसे भी करके वहां पहुंच जाइए, फिर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आप सही कह रहे हो। ये एलीट टूर्नामेंट देश की किस्मत का सवाल है। हमें संभल कर रहना होगा। मुझे एक नई पहचान चाहिए। जब परिवार की स्थापना हुई तो क्वीन परिवार भी इसमें फंस गया था, लेकिन तुम्हारी माँ ने हृदय सूत्र का अभ्यास किया और वो वहाँ से बच निकली। उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया और मैक्स परिवार फिर से उठ खड़ा हुआ। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। मैंने अपने गुरु से सुना है कि हार्ट सूत्र एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो हार्ट सूत्र के करीब है। मेरी माँ 40 साल की होने से पहले उस्ताद बनने वाली थी। लगता है वो इसमें सच में बहुत अच्छी थी। खून का रिश्ता टूट नहीं सकता। हम दिल से इसके लिए दुआ करते हैं। जियांग के राजा के दस्तखत के साथ मुझे यकीन है कि मिस क्वीन हमारी मदद जरूर करेंगी। जॉन सच में बेन परिवार का बेटा है। वो वर्जीनिया का राजा कब बन गया? उसने हमसे उसे चिट्ठी लिखने को भी कहा और सिफारिश करने को भी। इसका क्या मतलब है? कहते हैं कि इस साल के मुकाबले के चैंपियंस को जॉन से हारने का मौका मिलेगा। वर्जीनिया का राजा युद्ध के देवता का शिष्य है। बेन जरूर इस मौके का फायदा उठाकर युद्ध के देवता को मारना चाहेगा। माँ, अगर वर्जीनिया के राजा ने हमें दोष दिया तो हम क्या करेंगे? उसका वर्जीनिया के राजा से गहरा रिश्ता कैसे हो सकता है, समझ नहीं आता। इसके अलावा तुम्हारे दादा युद्ध के देवता को वापस लाने गए हैं। जल्दी हमारे परिवार को युद्ध के देवता का सहारा मिलेगा। क्या तुम डरते हो कि वो सिर्फ वर्जीनिया का एक राजा है? बेशक उसके पास वर्जीनिया के राजा जैसा बड़ा सहारा हो, वो उसके लिए युद्ध के देवता से पंगा नहीं ले सकता। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब बाकी लोग बाद में आएंगे तो उनसे नरमी से पेश आने की जरूरत नहीं। फेडरिक ने अपने बेहतरीन हुनर से डाकशा के उस्ताद से शादी कर ली। मैं कब से इसी इंतजार में थी और अब मैं उन सब का बदला लूंगी। बस तुम देखते जाओ। अब आप देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। रुक क्यों गई? वो भी पिलाओ। मैं क्वांट मार्शल आर्ट क्लब से मास्टर चैन हूँ। तुम भले ही कोई भी मास्टर हो, तुम जैसा आवारा कुत्ता अंदर नहीं आ सकता। चलो दफा हो जाओ। तुम क्या सोच रहे हो? वो मेरी इकलौती बेटी है। अगर उसे पंगा लिया तो हमें नुकसान हो सकता है। मिस्टर लियो, मैं बेन परिवार का एक पुराना दोस्त हूँ और ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है और ये तुम्हारी कजिन है। तो तुम बेन परिवार के कुत्ते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं, कुत्ता जब अपने मालिक को देखता है तो भौंकना बंद कर देता है। अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं तुम्हारी धुलाई कर दूंगी। मिस्टर लियो, आखिरकार हम एक रिश्तेदार हैं। तुम्हें ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें इसकी सजा मिल सकती है? बेन परिवार चोरों का परिवार है। वो मार्शल आर्ट्स की दुनिया पर एक कलंक है। मेरी माँ दुनिया की तीसरी सबसे बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट है और हमारा परिवार दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट्स परिवार है। ये बात तो तुम्हें पता ही होगी। हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है तुम एक भगौड़े हो। ए लड़की, तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहती हो? मैं जानता हूँ तुम यहाँ मुझसे चिट्ठी लेने आई हो, लेकिन वो तुम्हें बस एक ही शर्त पे मिल सकती है। तुम मेरे इन आदमियों को हरा दो और मैं तुम्हें वो चिट्ठी दे दूंगा और तुम यहाँ से चली जाना। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तो बताओ, क्या तुम ये कर पाओगी? सोफिया, तुम शांत रहना। कल के मुकाबले की तैयारी करो। जाओ यहाँ से। अंकल, तुम मार्शल आर्ट्स की दुनिया पर एक कलंक हो। तुम मार्शल आर्ट्स की दुनिया पर एक कलंक हो। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। क्या तुम बचपन में मार खाने का इतना साधारण सा नियम नहीं जानते? क्या हुआ, तुम्हें गुस्सा आ गया क्या? बहुत खूब, तुमने मुझे गुस्सा दिला ही दिया। क्या तुम खेलना नहीं चाहते? मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। देखो, वैसे तो मैं बहुत ही ज्यादा नरम दिल इंसान हूँ। मुझे दूसरों की ख्वाहिशें पूरी करना पसंद है।
क्या तुम्हें जमीन पर वो जगह दिखाई दे रही है? तुम वहाँ खड़ी होकर मेरे इन 3 महान योद्धाओं से लड़ो, देखते हैं कौन जीतता है। दुनिया में हजारों ताकतें हैं, 3 महान योद्धाओं से लड़ना नाइंसाफी है। नाइंसाफी? तो तुम्हें लगता है तुम्हारे परिवार का कचरा मार्शल आर्ट्स हमारे परिवार के मार्शल आर्ट से ज्यादा बेहतर है? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। क्या तुम काले और सफेद में लिखने की हिम्मत करते हो? अगर मैं जीत गई तो मैं तुम्हें एक सिफारिशी चिट्ठी दूंगी। उनके मार्शल आर्ट को हम नहीं समझ सकते। सोफिया, तुम उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाओगे। छोटे मालिक, हम नहीं लड़ सकते। हम बस चाहते हैं कि आप हमारे साथ अच्छा बर्ताव करें, बस। तो आओ और मेरे पैर पकड़ लो। मेरे पैरों पर गिरोगे तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं, और अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो चले जाओ अभी यहाँ से। अंकल, अंकल, उसे मत देखिए। आज मैं उसे मार मार के खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, एक बार तुम रिंग में आ गई तो तुम वापस नहीं लौट सकती। अंकल, सुना है कुछ दिन पहले ही पड़ोस के देश में एक बगावत हुई है और उसी देश का मुखिया उन्हें ढूंढ रहा है, और वहाँ पर हजारों साल पहले भूत का साया था। सही कहा। ये लड़की कितनी कमजोर है। डर है कि ये एक उंगली भी नहीं सह पाएगी। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये यहाँ क्यों आई है। नहीं, सोफिया, सोफिया, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। चलो कोई और रास्ता सोचते हैं। ये बस कुछ लोग हैं। आज मैं किसी के भी कहने पर इसे नहीं छोड़ूंगी। लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। हमारी रानी तीसरे दर्जे की उस्ताद हैं। वो तुम्हें पलक झपकते ही खत्म कर सकती हैं। ये मत कहना कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। तुम सब साथ में आ जाओ। क्या तुम पागल हो गई हो? ये तो कुएं के मेंढक हैं। तुम एक हाथ से इन सबसे कैसे लड़ोगी? ये लड़की तो अपनी मौत को दावत दे रही है। एक हाथ? तुम गलत समझे। ये एक अकेला हाथ ही काफी है। क्या बकवास कर रही है? एक अकेले हाथ से आखिर ये क्या कर पाएगी? ये मरी समझो। सोफिया, जल्दबाजी मत करो, नहीं तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। पीछे हट जाओ। क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? हाँ बोलो। अगर मैं एक चाल में जीत गई तो तुम मुझे सिफारिश की चिट्ठी और अपने दोनों हाथ दे दोगे। तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी भी मांगोगे। क्या? बस इतना ही? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगोगी, बल्कि अपने कपड़े उतार कर मेरी गुलाम बनकर मेरी सेवा करोगी। बताओ, ये शर्त मंजूर है? चलिए, ये बहुत ज्यादा हो गया। तुम मरने के लायक ही हो। अंकल, फिक्र मत कीजिए, मैं नहीं हारूंगी। ठीक है, तुम्हें खुदकुशी करनी है तो कोई बात नहीं। जाओ और अपनी मौत का सामना करो, बेवकूफ लड़की। मैं जीत गई, अपनी हार मान लो। हार मान लूं? बिल्कुल नहीं। तुमने मेरे आदमियों को मार दिया और अब भी हद पार करना चाहती हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम बहरे और गूंगे हो जो दूसरों को परेशान करता है। इस परिवार में तुम जैसा नीच इंसान कैसे हो सकता है? मुझे जाने दो, वरना तुम इसकी कीमत चुकाओगी। सोफिया, उसे जाने दो। वो मिसेस मैक्सी से मिलने गया होगा। अगर उसने आपका नाम देख लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। होशियारी से काम लो। तो क्या हुआ अगर वो यहाँ है? मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम आखिर खुद को समझती क्या हो, जो हमारे परिवार से जुबान लड़ाने की हिम्मत कर रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरी माँ तुम जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करती है। अगर वो यहाँ होती तो वो तुम्हें जाने नहीं देती। अब छोड़ दो मुझे।
सोफिया, यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद हम कोई रास्ता सोचेंगे, नहीं तो हम दोनों मुसीबत में पड़ सकते हैं। यहाँ आकर यह हंगामा किसने किया? ये तो सब गड़बड़ हो गई। मिसेस मैक्सी, कृपया शांत हो जाइए। हम यहाँ पर एक सिफारिश चिट्ठी लेने के लिए आए हैं। हम बेन परिवार के मौत के बारे में आपसे मदद भी चाहते हैं कि मेहरबानी होगी हमें गलत मत समझिए। चुप रहो। अभी तो तुम मुझे कुत्ते की तरह मार रहे थे और अब एक इमोशनल ड्रामा कर रहे हो। अगर तुमने अभी हमें परेशान नहीं किया होता तो हम तुम्हें इतना परेशान। चुप रहो। क्यों आए हो यहाँ? मिसेस मैक्सी, हम यहाँ सिफारिश चिट्ठी लेने आए हैं, हमारी बात मानिए। तुम खुद को समझते क्या हो? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? इतनी छोटी उम्र में इतने कमाल का हुनर। तुम हमारे ही राज्य की होके हमें धोखा कैसे दे सकती हो? ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारा परिवार मार्शल आर्ट के लिए मशहूर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तुम ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारे परिवार से हूँ तो तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तो चली जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें अपने रिश्तेदारों की विरासत की परवाह नहीं है तो भी तुम्हें उनके प्रति दयालुता दिखानी ही चाहिए, क्योंकि हम सब के सब उनके बहुत ही करीब हैं। क्या सच में? हमारे परिवार का सहारा युद्ध का देवता जॉन है और उसके सामने किसी और का जिक्र करना ये बहुत ही बेतुकी बातें हैं। तो आपका मतलब है कि आप मदद नहीं करना चाहती? उस वक्त बेला ने दुश्मन से मिलकर देश को धोखा दिया था, जिसकी वजह से वहाँ के कई मार्शल आर्ट नौजवानों को गोली खानी पड़ी। बहुत से लोग गुस्से में थे, लेकिन युद्ध के देवता के पास एक योजना थी। जैसे ही बिजली कड़की, उन्होंने बेला को जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद कोई अपना सर भी नहीं उठा पाया। एक बार फिर से कहना। देखो, मुझे पता है कि तुम क्या करना चाहती हो। बेला की मदद के लिए मुकाबले में हिस्सा लेना चाहती हो ना? तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक बेला मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम नहीं रख पाएगी। मैं तुम्हें अतीत के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। अगर ऐसी बात है तो चलो एक मुकाबला हो ही जाए। क्या तुमने कभी इस तरह किसी को मौत को बुलाते हुए देखा है? और मैं तुमको बता दूं कि उसमें और हमारी महारानी में जमीन आसमान का फर्क है। मिसेस मैक्स की चाल हवा और बादलों का रंग बदल सकती है हाँ, सही कहा। और पहाड़ों और नदियों को हिला भी सकती है। बाद में डर है कि इस छोटी लड़की को मरना पड़ेगा। तुम्हें लगता है अपनी इस चाल से तुम मेरी माँ को हरा दोगी? मैं बता रहा हूँ, अगर तुम 300 साल भी प्रैक्टिस कर लो तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अगर मरने का शौक है तो मेरी जरूरत नहीं। अगर तुमने ऐसा किया तो ये मेरी शान के खिलाफ होगा और लोग तुम पर हंसेंगे भी, इसलिए वापस जाओ। तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है करने की? तुम्हें जानती भी हो किससे बात कर रही हो? तुम्हें मारने के लिए तो मेरा एक इशारा ही काफी है। सच में कोशिश करके क्यों नहीं देखती? दिमाग खराब हो गया इसका। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। देखती जाओ। नहीं, मेरी बात मानिए, तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकती। उसकी चाल कहीं तुम्हारी चाल से बेहतर है। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अंकल, मैं उससे एक चाल में नहीं निपट सकती। क्या कहा तुमने? तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर युद्ध के देवता भी आ जाए तो उस चाल को इस्तेमाल मत करना। युद्ध का देवता मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सोफिया, ये तुम क्या कह रही हो? वो युद्ध की देवता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई युद्ध के देवता की बेइज्जती करने की? ये तो हद हो गई। युद्ध के देवता हमारे देश का स्तंभ है। ये उनकी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? तुम्हें मैं बताती हूँ, युद्ध के देवता की बेइज्जती की है तुमने। मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिंदा नहीं रहना। तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें छू लिया? माँ, आप ठीक है? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं देख रहा? उसने पलक झपकते ही हमारी महारानी को जमीन पर गिरा दिया। सच में ये कैसा कुंग फू है? इतनी आसानी से उसने मिसेस मैक्स को हरा दिया। सच में वो दमदार है।
अच्छा, वो हमें छोड़ेगी नहीं। वो कुछ नहीं करेगा, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है। ये तो बस एक तुक्का था। मैं नहीं मानती। ये हो ही नहीं सकता कि मैं तुमसे हार जाऊं। अब देखो तुम। अगर मेरी माँ ना होती तो मैं मिसेस गुएन के परिवार को बार बार बर्दाश्त कर लेती। तुम और बिगड़ गई हो, अब लोग तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसे तो मैंने इस परिवार से कब का निकाल दिया था। वो इस परिवार के लायक ही नहीं है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ को भी मार दूंगी मैं। अगर मेरी माँ को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ। तुमने कहा था तुम मुझे बर्बाद कर दोगे, तो आज मैं पहले तुम्हें बर्बाद करूंगी। मेरे बेटे के साथ ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मैं माफ नहीं करूंगी। बेटिंशन पक्का एक सांप है, उससे ज्यादा ताकतवर और कौन हो सकता है? ये एक विदेशी शेर है। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुमने बेला से मार्शल आर्ट सीखकर अपने ही देश के साथ देशद्रोही की है। इसकी हिम्मत कैसे हुई चेरी ब्लॉसम देश का कुंग फू इस्तेमाल करने की? इसे तो सजा मिलनी चाहिए। उसे तो मौत के घाट उतार देना चाहिए। वो गद्दार है। चुप रहो, वो गद्दार नहीं है। बेन परिवार उससे भी बुरा है। इतनी कम उम्र में इतना बढ़िया कुंग फू। हमारे परिवार में इतना बढ़िया कुंग फू किसी का नहीं है। तो ये तुमने कैसे सीखा? महारानी जी सही कह रही हैं, ऐसा ही है। ये बस एक अफवाह है, ये बकवास है। चेरी ब्लॉसम देश का कुंग फू कितना ताकतवर है, तुम लोगों को इतना भी नहीं पता। बहस करने की जरूरत नहीं। बहन परिवार की रगों में डाकुओं का खून है। आज मैंने अनजाने में ही तुम्हारी मदद कर दी, लेकिन बहन परिवार में हजारों लोग हैं और मैं उन्हें यहाँ पर कब्जा नहीं करने दूंगी। मैं ऐसे परिवार को अपनी जमीन नहीं दूंगी। आखिर यहाँ क्या हंगामा हो रहा है? बताओ क्या बात है? पिताजी, अच्छा वो आप आ गए। आपको मेरी मदद करनी होगी। इसने मेरे बेटे का पैर तोड़ दिया। हाँ? मैंने इसका इलाज कर दिया है, अब ये ठीक हो जाएगा। बस इसे थोड़ा आराम करना होगा। मेरे परिवार को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ये क्यों किया? पिताजी, इस लड़की ने मुझे चोट पहुंचाई। इसे सबक सिखाइए। ये लड़की इतनी छोटी है और इसकी आत्मिक शक्ति इतनी ज्यादा कैसे है? टायलर को चोट पहुंचाने वाला उस्ताद कौन है? पता नहीं क्यों ये मुझे इतनी जानी पहचानी लग रही है। कहीं ये वही तो नहीं है? क्या तुम वही हो जिसने मेरी बेटी और पोते को चोट पहुंचाई है? हाँ, मैं ही हूँ। मेरे सामने मेरे परिवार को चोट पहुंचाई है। जानती हो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गोयन ने अपने परिवार की रक्षा के लिए अपने परिवार की पहचान का गलत इस्तेमाल किया और मेरे अंकल की भी बेइज्जती की। वो हार चुका है लेकिन मानने को तैयार नहीं है। बकवास बंद करो। पिताजी, ये लड़की कोई जासूस है। हमारे परिवार की जासूसी करने आई है। इस पर यकीन मत कीजिए। बकवास तुम कर रही हो। मैं बेन परिवार का अंकल हूँ और मेरा नाम है जेन। ये जासूस नहीं है, मेरी बड़ी बेटी है और ये आपकी बड़ी बेटी की इकलौती बेटी है। तरह से ये आपकी सगी पोती भी है। आपको शायद पता नहीं होगा। क्या ये सोफिया है? तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो सोफिया। तुम तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हो। दादाजी, मिस्टर मैक्स, आज हम यहाँ जजिंग कमेटी से सिफारिश की चिट्ठी लिखवाने के लिए आए थे ताकि ये मुकाबले में हिस्सा ले सके, लेकिन मिसेस मैक्स इसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं, इसलिए इसे ऐसा करना पड़ा। उम्मीद है आप समझेंगे और जो भी होगा बिल्कुल सही फैसला करेंगे। क्या तुम भी इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहती हो? जी बिल्कुल, मुझे यकीन है वर्जीनिया के राजा ने आपको चिट्ठी में बता दिया होगा। आप हमारे लिए कृपया एक सिफारिश चिट्ठी लिख दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। ये लोग बस सपने देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। मिस्टर मैक्स, आपका परिवार कैसा है? हमारे परिवार के आखिरी बच्चे लोग हम ही हैं और हमारे लिए जिंदा बचना ही ईश्वर का आशीर्वाद है। और तुम दुनिया की शासक बनना चाहती हो? पिताजी, अगर मैंने इनके लिए सिफारिश की चिट्ठी लिख दी तो क्या दुनिया ये नहीं कहेगी कि हमने बेन परिवार के लिए साजिश रची? सही कहा दादाजी, हमारा परिवार बेन परिवार की वजह से फंसा था और दुनिया ने हमें जलील किया। हमारी माँ ने बहुत मुश्किल से आज ये मुकाम हासिल किया है। क्या अब आप इस लड़की के लिए सब कुछ छोड़ देंगे? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है।
पता नहीं इस लड़की ने ये मार्शल आर्ट कहाँ से सीखा। सच कहूँ तो पिताजी, अगर हमने इसे मुकाबले में हिस्सा लेने दिया तो ये हम लोगों को बर्बाद कर देगी, हमारी बदनामी होगी। गलत कह रही हो। हमारे परिवार ने दुनिया के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं किया। क्या तुमने कभी किसी चोर को कहते सुना है कि वो चोर है? ठीक है, सिफारिशी चिट्ठी तुम्हें नहीं मिलेगी। सिर्फ इसलिए कि मैं मैक्स परिवार से हूँ। इस प्रतियोगिता का मकसद नौजवान प्रतिभाओं को चुनना है और दुनिया के टॉप 3 इसमें अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के लिए विदेश नहीं जाते या सेना में शामिल होकर युद्ध के देवता बन जाते हैं। और भी लोग हैं जो युद्ध के देवता के शिष्य बनकर सुनहरा जानवर हासिल करना चाहते हैं। और तुम बैन परिवार प्राचीन काल से रॉबर्ट परिवार के लिए एक शर्मिंदगी रहे हो और तुम बैन परिवार के वंशज हो। ये सारे रास्ते तुम्हारे लिए नहीं है। बेशक मैं तुम्हारा दादा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये रिवायतें अकेले में शुरू नहीं कर सकता। मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता में जाने नहीं दूंगा और ना ही मैं तुम्हें इसके लिए अनुमति दूंगा। समझ गई तुम? असल में आप डरते हैं कि मैं प्रतियोगिता में जाकर आपके पोते को हरा दूंगी ताकि वो चैंपियनशिप ना जीत सके और युद्ध के देवता का शिष्य न बन पाए। तुम्हें अपने परिवार की चिंता है ना? मैं मानता हूँ कि तुम्हारा मार्शल आर्ट्स सच में बहुत अच्छा है और तुम एक हुनरमंद नौजवान भी हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि कैंप कैसा होता है? ये कोई मामूली बात नहीं है। ये रॉबर्ट परिवार की रक्षा पंक्ति है और रॉबर्ट परिवार के वफादार विषयों के लिए ये मार्शल आर्ट्स की श्रेष्ठता से कहीं ज्यादा जरूरी है। समझ में आई बात? कुल मिलाकर ये सब आपके पोते के लिए है। उसके हिसाब से अगर वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेता भी है तो वो जीतेगा नहीं। क्या कहा? क्या बकवास कर रही हो तुम? तीसरा पहिया कौन है? सोफिया, तुम प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकती। तुम मेरे बेटे को बदनाम कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे बेटे को चुनना तुम्हारी समझदारी होगी। हमारे परिवार में इकलौता वही है जिसने मार्शल आर्ट की सारी कलाएं सीखी है। इस प्रतियोगिता में जाना उसकी जिम्मेदारी है। मैंने तुम्हारी माँ को इस परिवार से निकाल दिया था। अगर मैं तुम्हें जाने भी दूं, तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। रही बात मेरे पोते की, तो वो हमारे परिवार का सबसे हुनरमंद इंसान है। वो जरूर हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा। उसने नई नई विद्याएं सीखी हैं, दाएं और बाएं रक्षा पंक्तियां। दाएं और बाएं रक्षा पंक्तियां? आपका मतलब ये है? हाँ, तुम ये कैसे जानती हो? और तुम इसमें 9वें स्तर तक पहुंच गई हो। क्या कहा? 9वां स्तर? मैं 20 सालों से अभ्यास कर रही हूँ, फिर भी दूसरे स्तर तक ही पहुँची हूँ। ये मैंने 7 साल की उम्र में सीखा था। मैंने 10 साल पहले इसका अभ्यास किया था। ये नामुमकिन है। ये जरूर झूठ बोल रही है। ये सरासर झूठ है। ये दाएं और बाएं हुप्पोशु मैक्स परिवार से विरासत में नहीं मिले हैं और एकमात्र अपवाद टाइसन का जुड़ना है, ऐसा मुझे लगता है। उसने इसे सच में याद कर लिया। वो रॉबर्ट परिवार में पैदा हुई थी। उसने 20 साल तक कड़ी मेहनत की, लेकिन अब भी वो अपने बचपन की उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ, ये तो अपने ही चेहरे पे थप्पड़ मारने जैसा है। पिताजी, ये जरूर इसकी माँ का काम है। उसने गुप्त तरीके से ये सब सीखा और इसे सिखा दिया, इसलिए उछल रही है। बकवास बंद करो, नहीं तो अपनी माँ को निराश नहीं करूंगी। पहले तुम्हें जहन्नुम भेजूंगी। बस करो। मेरे सामने अपने बड़ों पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सच में बहुत बदतमीज हो। तुम उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लायक ही नहीं हो। एक जज के तौर पर मैं सिर्फ निजी फायदे उठाना चाहती हूँ। अगर आज मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया तो ये दुनिया के लिए एक आफत होगी। तुम मेरे साथ कितनी बदतमीजी से बात कर रही हो? क्या तुम युद्ध की देवी को नीचा दिखा रही हो? तुम्हें तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। तुम कौन हो और हमारे पाठशाला में घुसने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम जीना नहीं चाहते? हमारे रास्ते में मत आओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम कितने बदतमीज हो। बेटा, तुम्हें तो मैं सबक सिखाती हूँ। नहीं, रुक जाओ। मुझे हंगामा करने वालों की याद दिला दी। मुझे तो घबराहट हो रही है। तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग हमारे ही पीछे आए हैं क्या? लगता है वो हमें ही ढूंढ रहे थे। शायद उन्हें हमारे बारे में पता चल गया है। वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। हो सकता है कि मैक्स को भी मार दें ताकि तुम्हारी पहचान जाहिर ना हो। अब हम क्या करें? ये नामुमकिन है।
लोगों के अनुसार मिसेस मैक्स का दर्जा अभी भी उनसे ऊपर है, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी हो चुकी है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं बस तमाशा देखना चाहती हूँ। तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ता। हाँ? चलो तुम्हारी ये चाल काम नहीं करने वाली। तुम आज सबके सब मरने वाले हो। तुम में से कोई नहीं बचेगा। हाँ? हाँ? पीछे से हमला करते हो गद्दार। लगता है ये इनकी कोई चाल है। इन्होंने चारों ओर धुआं कर दिया है ताकि सामने वालों को कुछ दिखाई ना दे। तुम क्या सोच रही हो? हिम्मत है तो सामने आओ, सामने आओ। नहीं नहीं, कोई बीच में नहीं आएगा। सारे मार्शल आर्ट्स कचरा है, जहन्नुम में जाओ। तो तुम यहाँ हो, अब तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं उनका दुश्मन हूँ, तुम बीच में मत आओ। तुम भागना चाहते हो, आ जाओ। बोलो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? डरपोक कहीं के। अगर वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाते तो वापस जाने पर उन्हें तड़पा तड़पा के मार दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने खुदकुशी कर ली। सोफिया, तुमने मेरे परिवार को बचाया, इसके लिए मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी जान बचाओगे। मैं अभी हस्ताक्षर कर देता हूँ। जल्दी से किसी को कलम और कागज लाने के लिए बोलो। पिताजी, आप तो पहले ही सहमत हो चुके थे। जो मैंने कहा वो एक सिफारिशी चिट्ठी नहीं है। लेकिन आपका इससे क्या मतलब है? देखना, इस बार जैक्सन ही विजेता बनेगा। प्रतियोगिता के बाद युद्ध के देवता उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, मैं फैसला कर सकता हूँ। जब वक्त आएगा उसे आगे आने देना। इस तरह तुम्हारा परिवार युद्ध के देवता की मदद कर पाएगा। तुम दुनिया में कहीं भी हो, तुम मुसीबत में रहोगे। अच्छा होगा कि तुम इसे साथ रखो। आप चाहते हैं कि मैं इसे अपना शिष्य बना लूं? युद्ध के देवता का शिष्य बनना एक ऐसी कृपा है जो सब पर नहीं होती। क्या तुम इनकार कर रही हो? हाँ, सोफिया, तुम्हें हर हालत में हमारे परिवार की इज्जत की खातिर तुम्हें वो प्रतियोगिता जीतनी ही होगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर मैंने हारने की हिम्मत की तो मैं आज रात घर नहीं जा पाऊंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सीधा मेरा नाम लो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसने मुझे देखते युद्ध के देवता को कोसना शुरू कर दिया। इसको पता भी है या क्या कह रही है? कुछ भी बोल रही है। क्या बकवास है? तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम ही युद्ध की देवी हो? हाँ, वो मैं ही हूँ। तुम जैसी घमंडी इंसान मैंने कभी नहीं देखी। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो इस पूरी दुनिया पर मेरी हुकूमत होती। देवी मेरे महल में पहली बार आई थी। उनका दर्जा एक देवता के बराबर है। ये हम सभी लोगों की नाक कटवा रही है। नहीं, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? आग का देवता पहाड़ के सभी लोगों को छुएगा, यहाँ तक कि आसमान से बहुत सारी आत्माएं भी नीचे आएंगी। ये खतरनाक हो सकता है। अंकल, मैं सच कह रही हूँ। सोफिया, तुम बहुत जिद्दी हो। मुझे अब भी लगता है कि तुम में कुछ हुनर है। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी बेकार निकलोगी। तुम पूरी की पूरी अपने बाप पर गई हो, बिल्कुल अपने बाप के जैसे। मैं बता रहा हूँ, खुशकिस्मती से मेरे पास तलवार का ज्ञान था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी माँ को खानदान से निकाल दिया। वरना कभी न कभी पूरे देश के लोग तुम्हारी वजह से मुसीबत में पड़ जाते। नहीं, तुम युद्ध की देवी नहीं हो सकती। तुम कितनी एहसान फरामोश हो। तुम्हें तो कहीं जाकर मर जाना चाहिए। बेशर्मों की तरह अब तक यहीं खड़ी हो। कोई और होता तो कब का चला गया होता। सुनो, इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। इन्हें मार दो। सही कहा, मार डालो इन्हें, मार डालो इन्हें, मार डालो इन्हें, मार डालो इन्हें। बस बहुत हुआ। अगर तुम इस छुपे हुए खतरे से छुटकारा पालो तो शायद उस वक्त मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। पूरा खानदान ही युद्ध की देवी की बेइज्जती कर रहा है। पता नहीं कैसे लोग हो तुम। ये बहुत बड़ा पाप है। तुम्हें तो मैं रुक जाओ।
माफ कीजिएगा। उठ जाइए। ऐसा लगता है ये पागल हो गई है। पता नहीं खुद को क्या समझती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे बेटे को मारा, वो भी मेरे सामने। तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। बस बहुत हो गया। अब तो मैं तुम्हें यही गाड़ दूंगी। बेशक तुम लीडर हो, लेकिन मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरी बेटी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। आज अगर मुझे चोट नहीं लगी हुई होती तो मैं तुम्हें एक उंगली से मार देता। तुम आखिर अपने आप को समझती क्या हो जो तुम कब से बकवास करे जा रही हो? तुम लोगों की वजह से मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं तुम लोगों से नहीं डरती। क्या तुम्हें पता है मेरे परिवार के पीछे युद्ध की देवी का हाथ है, समझ गई? तुम किसकी बात कर रहे हो? डर गए क्या? युद्ध का देवता मेरा गुरु है। तुमने मेरे परिवार से पंगा लिया, इसलिए तुम उसके परिवार के साथ नहीं रह सकते। तुम तो बस हमसे रहम की भीख मांगो अगर जिंदा रहना हो तो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकाओ। युद्ध के देवता डेविड हैं। वो दुनिया के सबसे बड़े मार्शल आर्टिस्ट हैं और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। समझ गई तुम खुद को युद्ध का देवता कहती हो? तुम तो एक मार्शल आर्टिस्ट कहलाने के लायक भी नहीं हो। ठीक है फिर, आज से मैं भी दुनिया के महान मार्शल आर्टिस्ट में से एक हूँ। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा घमंडी इंसान नहीं देखा। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे ये सब कहने की? तुम खुद को युद्ध की देवी कहती हो? सही कहा तुमने, मैं युद्ध की देवी हूँ। युद्ध के देवता, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप देवी के चौथे अंकल हैं और देवी मेरी गुरु है। आप मेरे आगे सर मत झुकाइए। बहुत हुआ, ये तमाशा अब खत्म हुआ। अगर तुम युद्ध के देवता हो तो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। अगर तुम युद्ध की देवी हो तो फिर दुनिया में कुछ भी हो सकता है। झूठ की भी हद होती है। सही कहा। मैक्सिस अभी मेरे महल में है। अगर युद्ध की देवी आ गई तो वो उसके साथ क्यों नहीं है? मुझे लगता है तुम दोनों झूठ बोल रही हो। तुम दोनों की दोनों जिंदा रहने के लायक भी नहीं हो। तुम्हें तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं डेनियल को बाहर बुलाऊंगी और उसी से पूछते हैं कि युद्ध की देवी कौन है। बहुत हुआ, मैक्सिस ही पहला युद्ध का देवता है और तुम खुद को समझती क्या हो? उससे जबान लड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अब कुछ ज्यादा ही बोलने लगी। मैं अभी मैक्सिस को बुलाती हूँ ताकि वो तुम्हें समझा पाए कि तुम क्या हो। बेवकूफ, तुमने खुद को ही मार डाला, अभी भी घमंड दिखा रही हो। मास्टर मैक्सिस की जय हो। उठ जाओ। ये देखो, मास्टर मैक्सिस यहाँ आ चुके हैं। अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब तुम्हारा अंजाम मौत से भी बुरा होगा। सच कहूँ तो मास्टर मैक्सिस के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। सच में? तुम एक घमंडी लड़की ही नहीं, एक बदतमीज लड़की भी हो। मेरी बात सुनिए, ये औरत धोखे से अंदर घुस गई और खुद तीसरे स्तर का सिपाही होने का नाटक कर रही है। हमने इसे बहुत समझाया, अब आप भी इसे सजा दीजिए। बैन के लोग धोखेबाज हैं, सबको सजा मिलेगी। वो इतने झूठे हैं कि अब झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। ये तो हद हो गई। अब बस बहुत हुआ। आज उनके पाप का घड़ा भर चुका है। अरे आप इतना कष्ट मत कीजिए, मैं हूँ ना। इनसे निपटने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। ठीक है ना? समझ गई तुम? सुनो, तुमने युद्ध के देवता को कई बार बदनाम किया। तुमने जो भी किया उसके लिए तुम्हें अभी सजा मिलेगी। देखती जाओ। रुक जाओ। रुकिए, आप फिक्र मत कीजिए, इससे तो मैं निपट लूंगी। आप तकलीफ मत लीजिए। ठीक है। युद्ध की देवी को मेरा प्रणाम है। युद्ध की देवी को हमारा प्रणाम। रुक जाओ, ये कैसे हो सकता है? ये भला युद्ध की देवी कैसे हो सकती है? जरा अब ध्यान से ये देखो। ये कैसे हो सकता है? ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? इसका मतलब आप ही युद्ध की देवी हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दीजिए। पर तुम तो आज मुझे सबक सिखाने वाली थी। अब क्या हो गया? अब किसे सबक मिल रहा है? कृपया हमें माफ कर दीजिए युद्ध की देवी। हमें पहले नहीं पता था कि आप कौन हैं और हमने ये जानबूझकर नहीं किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
हमें पता नहीं था, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हाँ युद्ध की देवी, उसने न सिर्फ आपकी बेइज्जती की बल्कि ये भी कहा कि आप उसकी नौकर हैं और आपकी बुराइयां कर रही थी। हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये लड़की धोखेबाज है। अभी मैंने इसे आपसे बात करते देखा तो मुझे लगा आप इसके साथ हैं। कृपया हमें माफ कर दीजिए। आप बहुत ही दयालु हैं। माफ कर दीजिए। युद्ध की देवी, हमने जो कुछ भी किया वो आपकी रक्षा के लिए किया। हमें उम्मीद है कि आप हमें जरूर माफ करेंगे। तुम कितने जालिम इंसान हो। तुमने युद्ध के देवता से पंगा लिया है। तुम्हें मौत से डरना चाहिए। तुमने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। तुम कितने नीच हो। तुम्हें माफी नहीं मिलनी चाहिए। तुम ना तो मार्शल आर्ट सीखने के लायक हो और ना ही इंसान कहलाने के। तुम्हें तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं सच कह रही हूँ। यहाँ पर हर कोई इस बात का गवाह है। माफ कर दीजिए। ये बस एक गलतफहमी थी। माफ कर दीजिए। अब माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इतना सब कुछ करने के बाद तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ कर दूं? ये बात तो भूल कर भी मत सोचना। तुम लोग मरने के लायक हो। मरने के। किसी ने आपकी मदद मांगने के लिए कहा था। मुझे पता है आप बहुत दयालु हैं। आप हमारी जरूर मदद करेंगे। आप हमारी जान बख्श देंगे। देवी, हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। मैं तो तुम्हें मारने वाला था। अब मुझे कौन बचाएगा? माँ, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लीजिए माँ। हमसे गलती हुई है। बहुत बड़ी गलती हुई है। पर आप हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। तुम्हें लगता है मैं माफ करूंगी? हमारी जान बख्श